संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है जिसमें उन्होंने फैसला किया है कि 29 नवंबर तक जो भी उनका कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। इसके बावजूद कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। हमारे साथ हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर। सर, आपको क्या लगता है? अब किसान कह रहे हैं कि 29 तारीख तक जो भी उनका कार्यक्रम है एज इट इज वो जाएगा, और उसके बाद उन्होंने कई चीजें और जोड़ी हैं। एमएसपी पे गारंटी का तो है ही, उसके अलावा डीजल के दाम से लेकर और तमाम बातें वो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब उनको आंदोलन खत्म करना चाहिए? देखिए, मेरे को लगता है कि किसान प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हम इस विंटर सेशन में तीनों कानूनों को ख़त्म कर देंगे, रिपील कर देंगे, तो इसका प्रोसीजर भी है। और मुझे लगता है कि ये पहले या दूसरे दिन 29 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है, 29 या 30 को ये रिपील हो जाएंगे। तो किसान जो आप कह रहे हैं कि और चीज़ें जोड़ी गई, ये अब कोई नई नहीं जोड़ी है। ये तो जब आंदोलन हुआ था उसमें जब 11-12 राउंड की बातचीत हुई तो ये सारी चीज़ें उभर के आई थी। लेकिन मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि जो किसान को जिस तरीके से इन कानून के बारे में अवगत नहीं कराया गया, उनसे परामर्श नहीं किया गया, उनसे सलाह नहीं ली गई, और जो ये कानून उभर के आए उससे उनके मन में एक शंका पैदा हुई कि ये हमारे हितों के खिलाफ है, इसमें हमारे हित नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एक बड़े व्यापक रूप से इस आंदोलन को चलाया। और मैं समझता हूं कि इतने लंबे समय तक आंदोलन, और वो भी किसान वर्ग चलाए जिसकी मानसिकता एक किस्म से मैं कहूँ कि गांधी जी के पूरे सिद्धांत को किसानों ने 1 साल तक निभाया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब लेकिन मुख्य डिमांड तो यही तीनों कानून को हटाने की थी। बाद में बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चीजें जुड़ती गई, लेकिन मुख्य डिमांड तो ये थी जो कि मान ली गई। हाँ, जो ये इससे देखिए, किसान के मन में 2 तरह की बातें थी। एक तो ये था कि सरकार इन 3 कानूनों के माध्यम से खुला बाजार करना चाहती है हमारे फसलों का। वो एक बात बहुत, उनको ये संदेह था कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी डिस्ट्रेस सेल होएगी सब चीज़ों की और हम आर्थिक संकट में फंस जाएंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं जैसे समझाया नहीं गया था तो उनके मन में ये भी शंका उभरी कि कहीं हमारी ज़मीन ही ना जाती रहे। तो ये सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं, ये अब किसान को ये भरोसा हो जाएगा कि मैं ज़मीन का मालिक हूँ, रहूंगा भी। मुख्य डिमांड मान ली गई तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या उनको आंदोलन खत्म कर देना चाहिए जल्दी? मैंने बताया ना कि ये यहाँ तक तो देखेंगे ना। जैसे आप इस बात को भी समझें कि विश्वास की कमी हो गई थी दोनों तरफ। तो वो जो विश्वास की कमी, अब उसकी तो पूर्ति प्रधानमंत्री जी के आश्वासन ने कर दी कि हम अभी 10 दिन के अंदर अंदर इसका कर देंगे निपटारा और ये निरस्त हो जाएंगे। तो विश्वास बहाली बड़ी चीज है। और विश्वास बहाली के बाद जो कमेटी का गठन प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन ये बताया कि कमेटी होएगी और चीजों के निष्पादन के लिए, वो भी स्पष्ट है कि वो बातें भी तय होंगी। एक आखिरी सवाल, इस तरह के भी बयान आ रहे हैं। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज, वो कह रहे हैं कि बाद में भी ये बिल आ सकता है। ये आपको लगता है इस तरह का बयान ठीक है? नहीं, ये देखो ना, तो ये मोदी जी के बयान पे कोई विपक्ष अपना टिप्पणी करे तो ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के बाद यानी उस विश्वसनीयता को चोट लगती है। कोई इस तरह की छोटी बात करेगा तो मैं नहीं मानता। और किसान इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 62% लोग आज किसानी पे हैं, तो उनके तो उनका कौन नहीं चाहेगा कि वो आर्थिक तौर पे मजबूत हों, वो उस जो बढ़ती हुई हमारी इकॉनमी है उसके पूरे हिस्सेदार बने। तो ये बातें तो करने योग्य नहीं। हाँ, कानून की प्रक्रिया ऐसी है कि मैंने पिछले एक इंटरव्यू में भी कहा था, जब 1800 कानून पुराने बने हुए निरस्त हो सकते हैं तो नए कानूनों की भी प्रक्रिया, इसमें अच्छे भी बनेंगे और इसमें खराब भी बनते हैं, उसमें फिर
टिप्पणियां भी होती हैं और फिर उनको वापस भी लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि कृषि कानून बनाते वक्त किसान को संपर्क में अगर लिया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। बहुत शुक्रिया। तो विश्वास की कमी थी किसानों और सरकार के बीच में, हालांकि प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है उसके बाद ये कमी दूर होनी चाहिए और किसानों को भी अब चूंकि कई चीजें जुड़ गई हैं तो इसलिए जो 29 तारीख तक उन्होंने अपना ऐलान किया है कि वो आगे जारी रखेंगे। उसके बाद संसद में जो रिपील होगा ये कानून, उसके बाद उम्मीद है कि वो आंदोलन खत्म करेंगे। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।